भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन्पादियुगं युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। भावार्थ, भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दैदीप्यमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का आलंबन लेते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का परिवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करता हूँ। या संस्तुतः सकल वांग में तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाते स्त्रोते जगत्रिते चित हरे रुदारे स्तोष्ये किलमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। भावार्थ, संपूर्ण वांग में यानी कि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं यानी कि मांगतुंग आचार्य जी कह रहे कि मैं भी स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिविर्गत्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंबा मन्या का इच्छति जना सहिसा ग्रहीतुम। भावार्थ, हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रबिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या मेरी यह धृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक प्रवृत्ति की तरह ही है, अर्थात मात्र बाल चेष्टा ही है। वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांकांतान कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काले पवनोधत नक्र चक्रम को वा तरितुमलभम मुनिदिम भुजाभ्याम। भावार्थ, हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुर गुरु के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकता। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीषा कर्तुम स्तवन विगत शक्ति रवि प्रवर्ता प्रीत्यात्म वीर्यम विचारि मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। भावार्थ, हे मुनिजनों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। सभी जानते हैं कि हिरणी कितनी ही शक्ति रहित क्यों ना हो, किंतु अपने बच्चे की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी भक्तिवश अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है और मैं मांगतुंग अपनी शक्ति को भक्ति के कारण भूल रहा हूँ। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासे धाम तद भक्तिरेव मुखुरी कुरेत बलान माम यत कोकिला किल मधो मधुरम विरोति ताचम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। भावार्थ, आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने कर्तव्य पने का निषेध करते हैं। वे कहते हैं
कि हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा करने से निश्चय ही मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में अपने गुणगान करने की शक्ति तो है नहीं, परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, विवश कर रही है। जैसे कि कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती तो वह बसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वह तो तभी मीठी वाणी बोलती है जबकि बसंत ऋतु में आम्र वृक्षों की मंजरियां लहला उठती हैं। अर्थात आमों के बौर ही उसके बोलने की प्रेरणा केंद्र है। उसी भांति आपकी गुण मंजरी ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति का प्रेरणा केंद्र बनी हुई है। तत्व संसतेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् शैमुपैति शरीरे भाजाम अक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्न शारवर मंधकारम। भावार्थ, जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाले भौरों के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव, आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित एवं बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात श्री जिनराज के चरण कमलों का स्मरण अनंत अनंत संसार की परंपरा को नाश करने वाला है। हे भगवान, आप मुझे अपने शरण में ले लो। मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान्नलिनी तलेषु मुक्ता फलदुति मुपैति ननूद बिंदु। भावार्थ, हे नाथ, जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्र को हरती हैं, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा की हुई स्थिति भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी। ओस की बूंद का भी भला कोई मूल होता है, परंतु वही बूंद जब कमलिनी के पत्र पर पड़ जाती है तब स्वभावता ही वह मोती का रूप धारण करके दर्शकों के मन को मोहित करती है। आखिर उस ओस की बूंद को मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्ते का ही? क्या यह स्वाभाविक प्रभाव नहीं है? अर्थात अवश्य है। उस भांति स्तुति में गर्भित सारा चमत्कार आपके ही परम प्रसाद का परिणाम है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम तत्व संखतापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरत प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। भावार्थ, हे चरित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही जब प्राणियों के पापों का समूल नष्ट कर देती है, तब स्तवन की अचिंत्य शक्ति का तो क्या ही कहना। सूर्यागमन के पूर्व ही जब उसकी प्रभापुंज मात्र से सरोवरों के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात सूर्य सुदूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवरों के कमलों को विकसित कर देता है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतार्ण गुणैर्भुवि भवन्तं पुष्टिवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यः इह नाथ समं करोति। भावार्थ, हे त्रैलोक्य तिलक जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि
जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान हैं, यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा ही समृद्धशाली नहीं बना लेते तो उनके धनिक होने से लाभ ही क्या है। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपैति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरदुतिदिग्ध सिंधो क्षारम जल निधेर से तुम का इच्छेत। भावार्थ, हे परम दर्शनीय जिनेन्द्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं कि निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने योग्य है। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार भी अच्छी तरह देख लेता है, उसकी आंखों में आप समा जाते हैं कि वह फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पी चुकने के पश्चात ऐसा कौन पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को चखने की इच्छा करेगा। अर्थात कोई नहीं। यह शांत राग रुचुभि परमाणुभिस्त्वं निर्माप्यतिस्न त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्ते एव खलु तैर्ण्य पृथ्व्याम यत्ते समान परम नाहि रूपमस्ति। भावार्थ, हे जिनेन्द्र, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, मालूम होता है कि वे परमाणु उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था, पर दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह शुभ शांत और सुंदर सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुई है, क्योंकि धरती पर जितने भी शुभ शांत और सुंदर परमाणु थे वह सब जिनेन्द्र भगवान की देह में समाहित हो गए हैं। इस कथन से आचार्य मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि वीतराग अरिहंत भगवान धरती पर अद्वितीय अनुपम सुंदर है। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी निशेष निरचित जगत त्रि तयोपमानं बिंबम कलंक क्वालिनम क्वानिशाकरस्य यद्दासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। भावार्थ, हे नाथ, जिसने देव मनुष्य और धनेन्द्रों के नयनों का हरण कर लिया है और जिसके आगे तीनों जगत के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं, ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, दूसरे वह दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज, फीका और पीला पड़ जाता है। संपूर्ण मंडल शशांकला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवंतम तव लघयन्ति ये संस्कृताश्चगितीश्वर नाथ मेकम कास्तिन वर्यते संचरतो यथेष्टम। भावार्थ, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी उज्जवल गुणावली पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं का सदृश धवल है। आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि आपके उन गुणों ने जब तीन लोकों के नाथ का एकमेव सहारा ले लिया हो, तब उन्हें सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने से भला कौन रोक सकता है। अर्थात कोई भी नहीं। वस्तुतः आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त होकर आपकी ही प्रभावना कर रहे हैं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदिशांगनाभिनीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। भावार्थ, हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजोमयी मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी और न आपकी स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि
कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आंधी छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु के जैसे विशाल काय पर्वत की चोटी को भी हिलाने की शक्ति उसमें है? अर्थात कभी नहीं। निर्धूमवर्ती परपवर्जित तैलपूरा कृतस्तनम जगत्रय मिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वतमसिनाथ जगत प्रकाशा। भावार्थ, हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी की सहायता के ही प्रकाश ज्ञान फैलाते हैं। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हैं, तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोक को प्रकाशित करते हैं। हे स्वपर प्रकाशक अपूर्व दीपक, आप इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक दीपक है। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता रहता है, पर आपकी वर्ती मार्ग निर्धूम पाप रहित है। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युग पंचगंति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे भावार्थ, हे कैवल्य ज्ञान मार्तंड, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तो सूर्य उदय होकर अस्त को प्राप्त होता है, दूसरे राहु ग्रह द्वारा ग्रसित किया जाता है, तीसरे अपना प्रकाश आच्छन्न गुहा कंदराओं में भी नहीं पहुंचाता पाता, चौथे उसका प्रताप बादलों की ओट में छिप जाता है। इस प्रकार छदमस्त लोगों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले सूर्य की महिमा सीमित है। इसके विपरीत हे जिनेन्द्र देव, आप एक ऐसे अद्वितीय मार्तंड हैं जिसका शायिक ज्ञान किसी भी अस्त होने वाला नहीं है, त्रैकालिक रूप से उदीयमान है। शुभाशुभ कर्म रूपी राहु की छाया भी आप पर नहीं पड़ती। आप तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को एक साथ ही अलौकिक करते हैं। आपके ज्ञान गुण पर किसी प्रकार का भी आवरण नहीं है जो उसे ढक सके या छिपा सके। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। नित्योदयम दलित मोह महा अंधकारम गम्यम न राहु वदनस्य नवारिदानम विभ्राजते तब मुखाज्जन्मल मन कल्प कांति विद्योतये जगत पूर्व शशांक बिंबम। भावार्थ, हे भगवान, आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा है, क्योंकि यह चंद्रमा दिन में अस्त हो जाता है, पर आपका मुख चंद्र हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है, पर आपका मुख चंद्र मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट कर देता है। चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, पर आपके मुख चंद्र को राहु नहीं ग्रस सकता। चंद्रमा को बादल छिपा लेते हैं, पर आपके मुख चंद्र को बादल नहीं छिपा सकते। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती ही रहती है, और चंद्रमा सिर्फ मध्य लोक को प्रकाशित करता है, पर आपका मुख चंद्र तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। किम शर्वरीषु शशिना विवस्तवामा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाता निष्पन्नशानि मलशानि निजीव लोके कार्यम किए जलधरे जल भार नम्रे। भावार्थ, हे वीतराग विज्ञान पयोधर, आपके मुख रूपी चंद्रमा के उपस्थित होते हुए दिन में चमकने वाले सूर्य की और रात्र में उजाला करने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो केवल बाहर का ही अंधेरा दूर कर पाते हैं, जबकि आपकी सौम्य मुख मुद्रा अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को दूर कर देती है। जिस प्रकार धान की फसल पक जाने पर पानी का बरसना निरर्थक और हानिप्रद है, उसी प्रकार इनका अस्तित्व भी आपके अस्तित्व के आगे नगण्य है।
ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरदाशु नायकेषु तेजस्फुरणमणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलैपि। भावार्थ, हे तेजोपुंज, लोक अलोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जिस तरह आप में शोभा को प्राप्त होता है, उसी तरह लौकिक देवों में नहीं होता। स्वपर प्रकाशक अखंड शाही ज्ञान की निर्मल ज्योति जिस प्रकार आप में सुशोभित होती है, वैसी लौकिक अन्य देवों में नहीं। सच ही तो है कि महारत्नों में जैसा तेज होता है, वैसा कांच के टुकड़ों में कदापि नहीं होता। अर्थात कांच का टुकड़ा सूर्य की तेज किरणों को ग्रहण करने पर भी वैसी चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता, जैसी कि सामान्य रूप से रखे हुए मणि मुक्तादिक करते हैं। मन्येवरम हरिहदाये विदृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। भावार्थ, हे लोकोत्तम, दूसरे देवों के देखने से आप में परम संतोष होता है, यह लाभ है। परंतु आपको एक बार देख लेने के उपरांत अन्य किसी देव की ओर चित ही नहीं जाता, मन नहीं लुभाता, यह हानि है। अथवा लौकिक देवों का देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि वे राग द्वेष एवं विषय कषायों से ओतप्रोत हैं। उनके अवलोकन से चित्त संतुष्ट नहीं होता है, मन को शांति नहीं मिलती। तब आपके दर्शन को मन स्वभावतः लालायित होता है, क्योंकि आप वीतराग सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं। आपके दर्शन से चित्त इतना अधिक संतुष्ट होता है कि वह मृत्यु के उपरांत जन्म जन्मांतरों में भी दूसरे तथा कथित लौकिक देवों का दर्शन नहीं करना चाहता। स्त्रीणां शतानि शततो जनयन्ति पुत्रा नान्यासुतमध्वपुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति जभानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जयन्ति स्फुरदंशुजालाम्। भावार्थ, हे मरुदेवी नाभिनंदन, इस जगती तल में सैकड़ों माताएं हैं जो समय समय पर सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, किंतु इस लोक में आप जैसे अद्वितीय पुत्र को अवतीर्ण करने वाली अन्य माता आज तक दृष्टिगोचर हुई ही नहीं है। यह सत्य है कि दीप्तिमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली तो केवल एक पूर्व दिशा ही है, शेष दिशाएं तो टिमटिमाते नक्षत्रों को जन्म ही दिया करती हैं। फिर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी आप जैसे अनुपमेय पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। त्वामनन्ति मुनयः पुरं पुमासा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। भावार्थ, सांख्य मत वाले कमल पत्र की तरह निर्लेप शुद्ध ज्ञान रूप पुरुष को मानते हैं और अंत में प्रकृति जन्य विकारों को छोड़कर पुरुष की प्राप्ति को मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आचार्य मानतुंग ने अपनी व्यापक दृष्टि से भगवान के लिए ही परम पुरुष बताया है और साथ ही यह भी कहा है कि आपको अच्छी तरह प्राप्त कर जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो आपसे दूर रहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। रत्न त्रय की साक्षात मूर्ति अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के अधिस्वामी हैं। उनके उपदेश को पाकर ही आचार्य उपाध्याय साधु और श्रावक वर्ग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए भगवान ही मोक्ष मार्ग है। त्वामं व्ययं विभुम चिंतम संख्य माद्यम ब्राह्मणेश्वरम मनंत मनंग केतु
योगीश्वरं विदित योगकमनेकमेकं ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संता। भावार्थ, भगवान, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए सत्पुरुष आपको अव्यय अविनाशी कहते हैं। आपका ज्ञान 3 लोकों में फैला हुआ है, इसलिए आपको विभु व्यापक कहते हैं। आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए आपको अचिंत्य चिंतन के अयोग्य कहते हैं। आपके गुणों की संख्या नहीं है, इसलिए आपको असंख्य गणना रहित कहते हैं। आप युग के आदि में हुए हैं अथवा 24 तीर्थंकर में आदि हैं, इसलिए आपको आद्य प्रथम कहते हैं। आप सब कर्मों से रहित हैं अथवा अनंत गुणों से बढ़े हुए हैं, इसलिए आपको ब्रह्मा कहते हैं। आप कृत्य हैं, इसलिए आपको ईश्वर कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा अंतरहित है, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आप काम को नष्ट करने के लिए केतु ग्रह की तरह है, इसलिए आपको अनंग केतु कहते हैं। आप योगियों मुनियों के स्वामी हैं, इसलिए आपको योगीश्वर कहते हैं। आप योग ध्यान वगैरह को जानने वाले हैं, इसलिए आपको विदित योग कहते हैं। आप पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप है, इसलिए आप अनेक कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा एक हैं, इसलिए आपको एक कहते हैं। आप केवल ज्ञान रूप हैं, इसलिए आपको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तथा आप कर्म मल से रहित हैं, इसलिए आपको अमल कहते हैं। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि त्रिभुवन त्रय शंकरात्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधे विधारणात् वक्तम क्व त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोऽसि। भावार्थ, आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, केवल ज्ञान सहित होने के कारण ही आप ही सच्चे बुद्ध हैं। 3 लोकों में सुख या शांति के करने से आप ही सच्चे शंकर हैं। आपने ही रत्न त्रय रूप धर्म का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग की सृष्टि की है, इसलिए आप ही सच्चे विधाता हैं। इसी तरह पुरुषोत्तम भी आप ही हो, क्योंकि आप सब पुरुषों में उत्तम यानी के श्रेष्ठ हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवन्ते हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवदुदिशोषणाय। भावार्थ, हे परम नमस्करणीय देवादिदेव, आप तीनों लोगों की पीड़ाओं, व्यथाओं, वेदनाओं, यातनाओं का हरण करने में समर्थ हैं। अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक के पवित्र पावन मंडन मनोज्ञ अलंकार रूप हो, अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप त्रिभुवन के जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, अतः आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप संसार रूपी अतः समुद्र को अपने प्रचंड तेज से शोक लेने में समर्थ हो, अतएव आप बारंबार नमस्कार हो। को विस्मय योत्र यदि नाम गुणैर्शेषे तम संश्रितो निर्वकशता मुनीश दोषे रूपात विविधाश्रय जाते गर्वे सपनांतरे बिना कदाचित पिक्षतोसी। भावार्थ, हे मुनिनाथ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल के संपूर्ण गुणों ने सघनता से तथा भले प्रकार से जो आपका आश्रय ग्रहण किया हुआ है, उसका कारण यही है कि उन्हें अन्य आश्रय स्थल ही प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप में गुण ही गुण विद्यमान है, दोष या अवगुण एक भी नहीं है। इसके विपरीत दोषों को, अवगुणों को इस बात का घमंड है, अभिमान है कि ना सही एक व्यक्ति का आश्रय
हमें तो विविध देवों के आश्रय स्थल अनायास ही प्राप्त है। अतएव उन दोषों ने आश्रय पाने के लिए आपकी ओर भूल कर भी व स्वप्नों में भी कभी देखने की इच्छा नहीं की। फलस्वरूप अन्य देवों में गुण दोष विद्यमान रहे, परंतु आप केवल गुणों के ही भंडार रहे। उच्चैर शोक तरु संश्रित मन मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पश्लो सत किरण मस्त तमोवितानम बिंबम पये रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। भावार्थ, हे विगत शोक रूपाधिपति, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल सघन बादलों के बीच में शोभायमान होता है, उसी भांति आपकी पावन दिव्य देह भी अपनी दैदप्यमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई हरित अशोक वृक्ष के नीचे शोभा को प्राप्त हो रही है। इस श्लोक में अशोक वृक्ष के नीचे स्थिर तीर्थंकर भगवंत के प्रथम प्रातिहार्य का वर्णन अलंकारिक शैली में किया गया है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबम वियद विलसदंशुलता वितानम तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्त्र रश्मे। भावार्थ, हे सिंहपीठ आसीन प्रभु, नभ चुंबी उद्याचल पर्वत की चोटी पर उगता हुआ सूर्य अपनी हजार हजार किरण रूपी लताओं का मंडप यानी के चंदोबा बनाता हुआ जिस प्रकार अत्यंत शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी कंचन काया भी उस रत्न जड़ित सिंहासन पर अत्यधिक शालीनता से दीप्तिवंत हो रही है, जो जड़े हुए मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंगों से चित्र विचित्र हैं। इस श्लोक में दूसरे सिंहासन नाम के प्रातिहार्य का वर्णन है। कुंदावतात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उदच्च शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चस्तटम सुरगरेरिव शातिकौंभम। भावार्थ, हे शुभ्र कांत चाम्राधिपते, समो शरण में यक्षेंद्रों द्वारा जब एक साथ 64 चंवर आपके ऊपर आजू बाजू से ढोरे जाते हैं, तब उनकी श्वेत शुभ्र धवल उज्जवल कांति से आपके सौम्य सुंदर शरीर की शोभा और भी बढ़ जाती है। स्वर्णिम कांति वाली आपकी दिव्य देह उन कुंद पुष्प के समान धवल और चलायमान ढुरते हुए ऊपर उठते और गिरते हुए चंवरों के बीच में वैसी ही सुंदर प्रतीत होती है जैसे कि कनकांचल यानी के सुमेरु पर्वत के उन्नत तट पर गिरता हुआ जलप्रपात। उस जलप्रपात की धवल धारा उदयमान चंद्रमा की कांति के ही समान शुभ है। छत्रत्रयम तो विभाति शशांकांतामुच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विविध शोभम प्रख्यापति त्रिजगता परमेश्वरत्तम। भावार्थ, हे छत्र त्रयाधिपते, आपके शीर्ष पर कि 3 छत्र क्रमशः एक के ऊपर एक छोटे बड़े लटके हुए शोभा दे रहे हैं। इनकी कांति चंद्रमा के समान सुंदर है। छत्र त्रयों के चारों ओर जो मणि मुक्ता में झालरें बुनी हुई हैं, उनसे उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। वे तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए मानो इस तथ्य की प्रसिद्धि कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के परमेश्वर छत्रपति सम्राट प्रभु हैं। इस श्लोक के चौथे छत्र पर प्रातिहार्य का वर्णन है। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग
त्रैलोक्य लोक शुभ सुंगम भूति दक्षा सधर्म राज जय घोषण घोषकासन खे धुंधिर्भति ये यशसः प्रवादी। भावार्थ, हे दुंदुभि सवन, आप अपने गंभीर स्पष्ट और मधुर निनाद से जिसने समस्त दिगमंडल के वातावरण को गुंजायमान कर दिया है तथा जिसकी ध्वनि को सुनने के लिए तीनों लोकों के प्राणी एकत्र हो रहे हैं, ऐसा सत समागम कराने वाला नगाड़ा आकाश में उच्च स्वर से बज रहा है, मानो वह इस तथ्य की घोषणा करता हुआ यशोगान कर रहा है कि समीचीन जैन धर्म की जय हो और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की जय हो। यह देव दुंदुभि नामक 5वां प्रातिहार्य है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतानकादि कुसुमोत्तर वृष्टि रुद्दा गंधोत बिंदु शुभ मंद मरुत प्रतापा प्रपाता दिव्या दिवः पतति चे ते वचसाम ततीर्वा। भावार्थ, हे सुमनेश्वर, अमृत वर्षिन सुगंधित जल की बूंदों के साथ धुली हुई जो शीतल सुरभित मंद समीर है, उसके झोंकों से स्वर्गीय सुमनों की वर्षा ऐसे प्रतीत हो रही है मानो आपकी वचनावली ही पंक्तिबद्ध होकर धरती पर फैल रही हो। वे फूल उत्कृष्ट एवं ऊर्ध्वमुखी होते हैं जो समोशरण की पावन भूमि में मंदार सुंदर नमेरु पारिजात तथा संतानक नाम के कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ रहे हैं। यह पुष्प वृष्टि नामक 6वां प्रातिहार्य है। शुंभत्व प्रभा वलय व्यूरी विभा विबोध से लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षि पंक्ति प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयतिमपि निशामपि सौम्य सौम्यम। भावार्थ, हे प्रभु, आपकी दिव्य देह से निःसृत रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीक प्रभा मंडल बनता है वही दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। उस भामंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों के एक साथ सघनता से उदय होने वाली कांति के सदृश है। 3 लोकों में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, उन सब की आभा को वह तिरस्कृत करती है तथा चंद्रमा के समान सौम्य शांत स्निग्ध शीतल होने पर भी वह अपनी प्रभा से रात्रि को भी जीतती है। यह भामंडल नामक 7वां प्रातिहार्य का वर्णन है। सर्वापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेस्था सधर्म तत्व कथन पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवती ते विशदार्थ सब भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। भावार्थ, हे दिव्य भाषा पते, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि अभ्युदय रूप स्वर्ग एवं निश्रेयस रूप मोक्ष को मार्ग दिखाने वाली है। अर्थात 3 लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्वार्थ अर्थात जीवाधिक 7 तत्व तथा द्रव्य गुण पर्यायों को समझाने के में पूर्ण समर्थ है। आपका सारा उपदेश दूसरों का हित करने वाला होता है। आपकी अलौकिक दिव्यवाणी का यह महान अतिशय है कि भिन्न भिन्न श्रोताओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने के स्वाभाविक गुणों से यह युक्त है। अर्थात श्रोताओं के कान तक पहुंचकर वह उसी भाषा रूप परिणमित हो जाती है जिस भाषा का यह श्रोता जानकार होता है। यह दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है। उनीद हेम नव पंकज पुंज कांति प्रयूल सन्नख मयूख शिखाभरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत् विबुधा परिकल्पयन्ति। भावार्थ, हे चरणाम्बुज, आपके पावन युगन चरण खिले हुए नूतन स्वर्ण सरोजों के समान कांतिमान है
उनके नखों से चतुर्दिक चमचमाती किरणें बिखर रही हैं। धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा ज्यों ज्यों जहाँ जहाँ आर्य क्षेत्र की पृथ्वी पर पग रखे जाते हैं, त्यों त्यों वहाँ वहाँ देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। प्रातिहार्यों की श्रृंखला में देवकृत कमल सृष्टि नामक अंतिम प्रातिहार्य का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इत्थम यथा त्वविभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादक प्रबाधिन कृतः प्रहतंधकारा तादकृतो ग्रह ग्रणस्य विकासनोपि। अर्थात हे धर्म सभा नायक, धर्मोपदेश के विषय में समस्वरण आदि रूप जैसी विभूति आपको प्राप्त हुई है, वैसी विभूति अन्य देवताओं को प्राप्त नहीं हुई, सो ठीक ही है। क्या कभी सूर्य जैसी कांति शुक्र आदि ग्रहों को प्राप्त हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। शच्योतन मदाविल विलोल कपोल मूला मत भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावत भंभि मुद्दत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदिश्रतानम। अर्थात हे अभयंकर, साक्षात ऐरावत के समान भीमकाय कोई विकराल और निरंकुश हाथी क्रोध से मतवाला हो गया है, क्योंकि उसके कपोलों से झरते हुए गंध युक्त द्रव पर मंडराते हुए भौरे गुन गुन करके कोलाहल कर रहे हैं। ऐसा बिगड़ा हुआ उछल हाथी भी जब आपके शरणागत के सम्मुख आता है तो वह आस्थावान भक्त उससे किंचित मात्र भी भयभीत नहीं होता। विनेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद क्रमः क्रमगतम हृदयापि नाक्रामति क्रम युगचल संश्रितम ते। भावार्थ, हे प्रभु, जिस बलिष्ठ सिंह ने मदोन्मत बड़े बड़े विशालकाय हस्तियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से शत विशत करके उनसे निकलने वाले रुधिर से सने गज मुक्ताओं को बिखेर कर अवनी तल को अलंकृत कर दिया हो और अपने शिकार पर छलांग भरकर आक्रमण करते हुए उद्यत ऐसे दहाड़ते हुए खूंखार सिंह के पंजों के बीच पड़े हुए आपके परम भक्तों पर वह वार नहीं कर सकता। अर्थात हिंसक मृगपति आपके भक्त के समक्ष अपनी नैसर्गिक क्रूरता को भी छोड़ देता है। कल्पांत काल पवनोदत वहीन कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुतस्फलिंगम विश्वम जिगत्सुम सन्मुख माप तंतम तनाम कीर्तम जलम सम्यत शेषम। भावार्थ, हे अग्निजन, सामान्य अग्नि की तो बात दूर है, प्रत्युत जंगल में लगी हुई वह प्रचंड आग भी, जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झकझोरों से धधक रही हो, जिसमें से चारों ओर चिंगारियां उड़ उड़कर फैल रही हों तथा जो समस्त भूमंडल को निगलकर भस्मात करती हुई सी प्रतीत होती हो, वह भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से सर्वथा बुझ जाती है, शांत हो जाती है। रक्तेषणम समदको किल कंठ नीलम क्रोधोत्तनम वणित मुत्फण मापतंतम अक्रमातिक्रम युगेण निरस्त शंका त्वनाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसा। भावार्थ, हे विशापहारी आद्य देव, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम स्मरण रूप नाग दमनी औषधि है, वह अपने दोनों पैरों से उस लाल लाल आंखों वाले विकराल कृष्ण स्वर को भी निशंक निर्भय होकर लांघ जाता है, जिसका वर्ण मतवाली कोयल के कंठ के समान एकदम काला है और जो क्रोधोत्तत
होकर अपने फण को ऊपर की ओर उठाता हुआ डसने के लिए सीधा बढ़ा चला आता है। अर्थात हे भगवान, आपका निरंतर कीर्तन करने वाला भक्त उस भयंकर नाग को अब दोनों पांवों से लांघकर निर्भय चला जाता है। बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नादा माजो बलम बलवतामपि भूपति नाम उद्य दिवाकर मयूख शिखा पविद्यम तत्कीर्तिनातम इवाशुभिदामुपैति। भावार्थ, हे कर्मारी विजेता आदिश्वर, ऐसे भीषण रण क्षेत्र में जहाँ की घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हों, भीमकाय हस्ती भयंकर चिंगाड़ रहे हों, शत्रु पक्ष के राजाओं की फौज अत्यंत शक्तिशाली और अपराजय हो, तो भी वह आपकी चरण कृपा से झटपट उसी प्रकार तितर बितर हो जाती है, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों की नोकों से अंधेरे को छिन्न भिन्न कर देता है। कुतांग्र भिन्न गज शोणित बारी बाहा वेगावतार तणुआतुर योद्ध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास्तत्पाद पंकज वर्णाश्रण्यो लभन्ते। भावार्थ, हे अनंत शक्तिमान, घनघोर भीषण संग्राम हो रहा है। हाथियों को बर्छी भालों की नोकों से इतना अधिक छेदा भेदा जा रहा हो कि उनसे खून की नदियां पानी जैसी बह निकली हों, उसके प्रवाह में योद्धा लोग बह रहे हों, उसे तैर कर पार करने के लिए वे उतावले हो रहे हों, शत्रु पक्ष इतना प्रबल हो कि उसे जीतने में दांतों पसीना आ रहा हो, तो हे भगवान, आपका वह भक्त योद्धा आप ही बात में ऐसे दुर्जय दुश्मन को परास्त कर देता है, क्योंकि वह आपके मंजुल चरण रूपी कमलों के शीतल वनों की छत्र छाया में आ पहुंचा है। आंभो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र पाठिन पीठ भय दोलवण माण वगनो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास्त्रा संव्याय भवता स्मरणा वजयंती। भावार्थ, हे तरण तारण तीर्थंकर देव, विकराल मगरों, घड़ियालों तथा पाठिन पीठ जाति के भीमकाय मत्स्यों से युक्त भयंकर समुद्र में विलक्षण बणवानल सुलग रहा हो, जिसके कारण मैं उसमें विकट खलबली मची हुई हो, ऐसे डरावने सागर समुद्र को भी वे मनुष्य बिना किसी कष्ट के आसानी से मजे से पार हो जाते हैं। जो आपका स्मरण करते हैं, उनके जहाज जिन पर वे स्थित हों, भले ही उछलती हुई उत्ताल तरंगों की छाती पर अतराते हुए डावाडोल आ रहे हों, सब पार हो जाते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्ना शोच्यम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। भावार्थ, हे भवरोग चिकित्सक, जिन मनुष्यों को अत्यंत भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हो गया हो, फलस्वरूप उसके भार से जिनकी कमर टेढ़ी पड़ रही हो, जो नितांत शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ चुके हों, वे यदि आपके चरण कमलों की भभूत विभूति को अमृत मानकर शरीर पर लपेट लेते हैं, तो वे सचमुच ही कामदेव के समान स्वरूपवान बन जाते हैं। आपाद कंठमुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निगण कोटि निगृष्ट जंघा तम नाम मंत्र मनीषम मुनुजा स्मरंता सद्या स्वयं विगत बंध भया भवंती। भावार्थ, हे बंध मुक्त, जिनका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक
बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ कर कस दिया गया हो, मजबूत लोहे की जंजीरों की नोकों से रगड़ रगड़ कर जिनकी जंघाएं बुरी तरह छिल गई हों, ऐसे कारागार में बंदी कैदी पुरुष आपके नाम स्मरण रूपी मंत्र का निरंतर जाप्य करने से तुरंत ही बंधन के भय से अपने आप स्वमेव छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मत द्वीपेंद्र मृग राज दवानल ही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाश मुपैति भयं विवेव यस्तावकं स्तवं मिमं मितिमान धीते। भावार्थ, इस प्रकार जो विवेकशील बुद्धिमान प्रज्ञावान वृद्ध पुरुष आपके इस परम पवित्र स्तोत्र का अनवरत नियमित श्रद्धा सहित चिंतन, अध्ययन, आराधन और मनन करते हैं, उनके मदोन्मत हाथी विकराल सिंह, भभकता द्वावानल, भयंकर सर्प, बीभत्स संग्राम, विशुद्ध समुद्र, कष्ट साध्य जलोधर और बंधन जनित भय भी भयाकुल होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तथा आपके भक्त जनों की ओर लौटकर वार नहीं करते। स्त्रोत सज्जम तव जिनैर्नि गुणैर्नि बद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पा दत्ते जना यह ये कंठ गतामजस्रं तम मांग तुम अवशा सुमपायति लक्ष्मी। हे त्रैलोक्यमाल, जैसे सुंदर नयन अभिराम रंग बिरंगे फूलों का हार कंठ में धारण करने से मनुष्य शोभायमान होता है, वैसे ही इस प्रभावशाली स्त्रोत रूपी माला को पहनने से, कंठस्थ करने से राज्य, स्वर्ग, संपदादि, अभ्युदय और मोक्ष रूपी लक्ष्मी आदि श्रेयस की प्राप्ति स्वयमेव होती है। इति श्री मांगतुंगाचार्य विचरित भक्तामर स्तोत्रम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं।